आज हम कंसेप्ट देखेंगे, कर्वेचर्स का कंसेप्ट क्या है, मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। द टर्म कर्वेचर इज रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ अमाउंटिंग ऑफ द कर्विंग। कर्व किस गति से घूम रहा है उस अमाउंट्स को हमें कर्वेचर से पता चलता है। इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस कर्व के ऊपर में एक पॉइंट है P, जिस पर आपने टेंजेंट खींचा तो एंगल बनाया साई। फिर डेल्टा एस अलोंग द आर्क लेंथ डेल्टा एस पर एक दूसरा पॉइंट है Q, उस पर फर्दर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो बनाया साई प्लस डेल्टा साई। तो देखना है कि डेल्टा एस डिस्टेंस घूमने पर एंगल का घूमना कितना हुआ, डेल्टा साई। तो ये जो rate of change of angle through which the tangent to a curve turns in moving along the curve, it is called curvature. तो आपने क्या देखा, मान लो कि tangent line is drawn to the curve at a point P पर आपने tangent draw किया which makes an angle psi in the positive direction of the x-axis. And after the displacement, mind करो, after the displacement of delta s along the curve, along the arc, the point P moves to the point Q. डेल्टा एस आर्क लेंथ डिस्टेंस के बाद है Q। अब Q पर भी आपने एक टेंजेंट खींचा तो टेंजेंट लाइन ऑल्सो चेंज। जब P से आप Q पर जाएंगे तो दोनों का टेंजेंट चेंज हो जाएगा और Q पर जो टेंजेंट आपने बनाया वो है साई प्लस डेल्टा साई। अब यहाँ देखना ये है कि एज द पॉइंट मूव्स बाय द डिस्टेंस डेल्टा एस along the curve, the tangent rotates by the angle delta psi. It is very important to note. माइंड करो क्या हम बतला रहे हैं कि जैसे ही बिंदु कोई भी पॉइंट डेल्टा एस डिस्टेंस घूमता है, मैंने P से Q पर जाता है, उसी तरह से उसी समय डेल्टा टेंजेंट का डायरेक्शन भी रोटेट करेगा। कितना से रोटेट करेगा, दोनों के स्लोप का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा साई। स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको देखना है कि ये जो साई एंगल, द एंगल साई इज सपोज टू बी इंक्रीजिंग व्हेन रोटेटिंग काउंटर। ये हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूम रहे हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो निगेटिव। तो फाइनली हम देखेंगे कि डेल्टा एस डिस्टेंस मूव करने पर डेल्टा साई, सो यूनिट डिस्टेंस के बाद ये हो गया डेल्टा साई बाई डेल्टा एस, एंड इट इज कॉल्ड द मीन कर्वेचर। मीन कर्वेचर, इंस्टेंटेनियस कर्वेचर मतलब एग्जैक्टली एट द पॉइंट क्या कहेंगे, इट इज द लिमिटिंग केस। एज डेल्टा एस टेंड्स टू 0 वी ऑब्टेन द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट। सो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हेंस कर्वेचर एट P इज लिमिटिंग वैल्यू। माइंड करो, ये डेल्टा साई बाई डेल्टा एस, जिस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते थे, मान लो कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस तय करने में डेल्टा टी समय, तो एवरेज स्पीड था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बट जब इंस्टेंटेनियस करते हैं तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। उसी तरह से यहाँ पर डेल्टा एस डिस्टेंस तय करने में डेल्टा साई का एंगल का रोटेशंस होता है। अब हम इसी पॉइंट पर निकालना चाहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो उसके लिए लिमिट लगाना होगा, लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0। इसी को हम लोग डेल्टा साई बाई डेल्टा एस कहते हैं। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट फॉलोज दैट द कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑफ ए कर्व कैरेक्टराइजेज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट। सो कर्वेचर ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज कांस्टेंट। कर्वेचर्स के चैप्टर्स में एक थ्योरम्स, एक आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक सर्किल बना लो, वी नो दैट एंगल थीटा मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं। एल को यहाँ पर एस से इंडिकेट किया है, आर इज डिस्टेंस, थीटा इज द central angle. So in the limiting case as Q moves P, the central angle theta moves this one. So curvatures at P कहलाएगा limit value of delta theta by delta s. So delta s, अब ध्यान से देखो, डेल्टा थीटा को आपने डेल्टा एस बाई डेल्टा आर कहा था। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब डेल्टा एस कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये बचा तुम्हारा 1/r, r का मतलब रेडियस। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको याद रहना है कि किसी भी सर्किल के लिए कर्वेचर इज ए कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल्स टू 1 बाय
radius of the curvature. So curvature at any point of a circle is constant, which is equal to the reciprocal of the radius of the circle. It is very important for the sake of curvature. ये चीज़ आपको कंठस्थ रखना है. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर अ सर्किल विथ रेडियस 2 cm, अगर किसी सर्किल का रेडियस 2 cm है तो आप उसका कर्वेचर क्या कहोगे? अभी जो हमने कहा 1/2 रेडियन पर सेंटीमीटर. इसका मतलब हो गया द टेंजेंट लाइन इन ट्रावर्सिंग द सर्किल टर्न्स एट द रेट ऑफ हाफ रेडियन पर सेंटीमीटर मूव अलोंग द आर्क. It is the theme, it is the concept of curvature, how it measures the amount of curving. So student, important बात जो आपको याद रखना चाहिए, curvature का मतलब है measure of amount of curving. Curvatures का परिभाषा फॉर्मूला हो गया d psi by ds. It is the angle of rotation, it is the arc length. The curvature at any point of a circle is constant. It's equal to the reciprocal of the radius of the circle. और इतना ही चीज़ पढ़ना है. सर कर्वेचर का चैप्टर आपके सिलेबस के अनुसार ओवर. थैंक यू. कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना.